3 और 4 अगस्त का समय आपका कैसा रहेगा? आज के इस दैनिक राशिफल के वीडियो में मैं डॉक्टर राजा मिश्रा आपको यही बताने जा रहा हूं। आइए चर्चा को आरंभ करें। सबसे पहले 3 और 4 अगस्त के पंचांग को जानते हैं, फिर दैनिक राशिफल को समझेंगे। 3 तारीख को नवमी तिथि है, रविवार का दिन है और चंद्रमा, ध्यान से सुने, वृश्चिक राशि में है। शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 12 बजे दोपहर से 12:54 दोपहर तक है, यानी कि इस समय में आप कोई भी अच्छा शुभ काम कर सकते हो। राहु काल 5:30 शाम से 7:10 शाम तक है, यानी कि इस समय में कोई भी नया काम, शुभ काम ना करें तो ज्यादा अच्छा है। दिशाशूल पश्चिम दिशा की तरफ है, तो 3 तारीख को 3 अगस्त को आपको पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करनी है। 4 तारीख को दशमी तिथि है, सोमवार का दिन है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। शुभ समय 12 बजे दोपहर से 12:53 दोपहर तक और राहु काल 7:24 AM से 9:05 AM तक। दिशाशूल पूरब दिशा की तरफ है, यानी कि पूरब दिशा की यात्रा जो है सो आपको नहीं करनी है। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करें, समझने का प्रयास करें कि किस राशि वालों के लिए ये समय आखिर कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मेष राशि से चर्चा को आरंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा है, तो इस समय में आपको गाड़ी और पानी, इन दोनों से सतर्क रहना चाहिए। आपको वाहन से भी खतरा है और पानी से भी खतरा है। रिसर्च, रहस्य, ज्योतिष, इन सब में आपकी रुचि बढ़ेगी। गुप्त शत्रुओं या हेल्थ वाइज इशू से जुड़ी कुछ चिंता इस समय में परेशान कर सकती है। अनचाही उलझन, मन में डर या चिंता कुछ आपको परेशान कर सकती है, इसलिए मेष राशि वाले इन 2 दिनों में सावधान रहें। वृषभ राशि वालों के लिए सप्तम भाव में चंद्रमा है, तो सामाजिक रूप से आप सक्रिय रहेंगे। दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता ठीक नहीं है। व्यापार में नए साझेदारी के विचार जो है सो आपके मन में इस समय में आ सकते हैं। जुड़ाव या द्वंद्व, जीवन साथी के साथ जुड़ाव या भावनात्मक द्वंद्व जो है सो बढ़ सकता है, इसलिए होशियारी से चलें। मिथुन राशि वालों के लिए छठे भाव में चंद्रमा है, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, खास करके पाचन और ब्लड प्रेशर का, क्योंकि उसकी समस्या आपको परेशान कर सकती है। कामकाज का बोझ ज्यादा लगेगा। शत्रु या आलोचक सक्रिय हो सकते हैं। प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, पर भावनात्मक संतुलन जो है इस समय में वो जरूरी है। मानसिक अशांति, छोटी बीमारी या सिर दर्द आपको इन 2 दिनों में परेशान कर सकता है, इसलिए सावधान। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा है, तो रोमांटिक मूड में रहेंगे, पर निर्णय जल्दीबाजी में नहीं लें। विद्यार्थियों के लिए अध्ययन में रुचि जो है इस समय में बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। संतान से संबंधित समाचार या चिंता आपके मन में हो सकती है। प्रेम संबंध, संतान सुख और रचनात्मकता का प्रभाव जो है सो बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसलिए पूरा समय का सदुपयोग करें। बात करेंगे सिंह राशि की, तो सिंह राशि वालों के लिए चौथे भाव में चंद्रमा है, जो माता से जुड़ी कोई शुभ सूचना, अच्छी सूचना आपको मिल सकती है। मानसिक अस्थिरता संभव है, भावनाओं में डूबने से बचें। घर में परिवर्तन या सजावट की कुछ योजनाएं आप बना सकते हो। मातृ सुख, घर गृहस्थी और वाहन से जुड़े विचार जो है सो मन में आएंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जन, कन्या राशि वालों के लिए तृतीय भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा, जो बता रहा है किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए अच्छा समय है। लेखन, कला, मीडिया और संचार के क्षेत्र में रचनात्मकता जो है सो दिखेगी। भाई बहनों के साथ भावनात्मक संबंध बहुत प्रबल हो जाएंगे। साहस बढ़ेगा और यात्रा के भी योग बनते हुए मैं देख पा रहा हूं। बात करूंगा तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा है, जो ये दर्शा रहा है कि कुटुंब से भावनात्मक लगाव रहेगा।
धन लाभ भी संभव है, पर खर्च भी भावुकता के कारण हो सकता है। परिवार और भोजन से जुड़ी सुख सुविधाएं जो है सो बढ़ती हुई प्रतीत हो रही। वाणी में मिठास और भावनात्मकता इस समय में देखने को मिलेगी तुला राशि वाले। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रथम भाव में चंद्रमा है, जो दर्शा रहा है कि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परंतु सिर दर्द या मानसिक तनाव आपको परेशान कर सकता है। दर्पण देखने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, मिरर में ज्यादा टाइम बिताएंगे, लोग आपकी छवि पर ज्यादा ध्यान देंगे। निर्णय लेने में कुछ हिचक हो सकती है, लेकिन फिर भी आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। मानसिक चंचलता और भावुकता भी इस समय में निश्चित तौर पर में बढ़ेगी। विवेक का भी सहारा निश्चित तौर पे मिलेगा। सबसे बड़ी बात जो आज इस समय में वृश्चिक राशि वाले, दुनिया में लगभग लोगों के लिए चरित्रहीनता आ गई है। चरित्र गिरता चला जा रहा है। सब कुछ तो लोग बचा रहे हैं, लेकिन चरित्र नहीं बच रहा। आपका चरित्र इस समय में मैं बचता हुआ अनुभव कर रहा हूं, देख रहा हूं। आप एक चरित्रवान व्यक्ति के तौर पर में इस समय में जाने जाएंगे। बात करेंगे अब धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा है, जो ये दर्शा रहा है कि मानसिक द्वंद्व, नींद की कमी या अकेलापन की भावना आ सकती है। खर्च बढ़ेगा या कोई गुप्त कार्य जो है सो मन में रहेगा। विदेश यात्रा या दूर स्थान पर जाने का विचार भी आपके मन में आ सकता है। ध्यान, साधना या आत्मिक चिंतन के लिए ये समय जो है सो बहुत अच्छा मैं देख पा रहा हूं। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए एकादश भाव में चंद्रमा है, जो ये दर्शा रहा है कि नेटवर्किंग के क्षेत्र में जो लोग हैं उनको इन 2 दिनों में कुछ बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। धन लाभ और मान सम्मान की भी संभावना है। सामाजिक आयोजन या मित्रों से मिलना आपका हो सकता है। लाभ, मित्रता और इच्छाओं की पूर्ति भी होती हुई मैं देख पा रहा हूं। बात करेंगे कुंभ राशि की, तो दसम भाव में चंद्रमा है, जिससे मां या नौकरी से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना होगा। मानसिक दबाव के बावजूद सफलता की संभावना दिखाई दे रही है। उच्च अधिकारियों से संवाद या मुलाकात भी संभव है। कैरियर, कार्य क्षेत्र में सक्रियता बढ़ती हुई मैं अनुभव कर रहा हूं कुंभ राशि वाले। बात करेंगे राशि चक्र की अंतिम राशि मीन की। आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा है, जो दर्शा रहा है कि भाग्य का साथ मिलेगा, पर भावनात्मक स्थिरता बनाए रखें। लंबी दूरी की यात्रा का योग भी बन रहा है। गुरु या पिता से संबंधित समाचार या मुलाकात भी संभव है। धर्म, दर्शन, यात्रा या उच्च शिक्षा की ओर रुझान भी निश्चित तौर पर में बढ़ता हुआ मीन राशि वालों के लिए मैं अनुभव कर पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, यही थी 3 और 4 अगस्त 2025 की कहानी, जो हमने आपको सुनाने का प्रयास किया। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो,
लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है। तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम,